गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपको जीटीएल क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम बस कुछ ही दिनों में होने वाले, आपके 16 या 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं और इसमें आपको लगभग बोल दे तो 40 डेज़ के अप्रॉक्सीमेट जो टाइम आपको बचा है। तो 40 डेज़ में आपको रीजनिंग की पूरी कोर्सेस जितना भी है, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक, जितने भी 30 मार्क्स के आपके रेलवे ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको 40 डेज़ में एक कोर्स को जैसे फिनिक्स किया जाएगा हमारे जीटीएल क्लासेस के माध्यम से। आप जीटीएल क्लासेस के माध्यम से 40 डेज़ में पूरा कंप्लीट रीजनिंग जो है वो उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा जितना भी है। तो टॉपिक वाइज हर एक डेज में टॉपिक वाइज जितना भी है रीजनिंग आपको कंप्लीट कर लिया जाए। चलो दोस्तों, आपके रीजनिंग के पहले अध्याय में या फिर पहले क्लासेस में पहले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जो है एक बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है रीजनिंग का, जिसमें आपका कोडिंग तो डिकोडिंग एक समझ लीजिए एक तो चैप्टर होता है, ये दूसरा में आपको अल्फ़ाबेट जो नंबर सीरीज आती है उसमें भी आपका इसका यूज होता है, जो आपके मिसिंग नंबर्स हैं उसमें भी इसका यूज होता है। मतलब 2-3 चैप्टरों में इसका यूज होता है, जो कि भले अलग अलग नंबरों से जाना जाता हो, बाकी जो कोडिंग डिकोडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो कब हमारे 2 या 3 चैप्टर रीजनिंग के 2 या 3 चैप्टरों में इसका यूज होता है। तो चलिए देखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है, क्या कोड होता है, कैसे इसको डिकोड किया जाता है। उसको कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग उसको कुछ 1-2 रूल्स होते हैं जिसको रूल्स को फॉलो करके हम लोग कोड को डिकोड करते हैं। और इसमें कितने तरीके के अलग अलग तरीके के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग नियम से वो होते सॉल्व किए जाते हैं। अब देखते हैं वो नियम होते क्या हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल का ही मोस्टली यूज किया जाता है। मोस्टली यूज जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं हमारे ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेटिकल होते हैं उनके द्वारा ही मतलब कोड को डिकोड किया जाता है, या फिर उनके पैलेस वैल्यू को लेकर जितने उनके पैलेस वैल्यू होते हैं पैलेस वैल्यू को यूज करके उनका कोड से डिकोड किया जाता है। नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करके, एक प्लस करके एक माइनस करके उनका मतलब यूज किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे अल्फ़ाबेटिकल क्या होते हैं, कैसे उनका यूज़ करेंगे, कैसे कोड होते हैं, क्या कोड होते हैं, क्या डिकोड्स होते हैं, उनको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे अल्फ़ाबेटिकल होते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, जितनी भी कोडिंग और डिकोडिंग होती है सब इन अल्फ़ाबेटिकल पे ही निर्भर होती है। टोटल कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट पे ही निर्भर होती है। अल्फ़ाबेट में कई सारे नियम्स होते हैं, जैसे कि इनकी पैलेस वैल्यू अगर आप बात की जाए, टोटल नंबर्स हमारे अल्फ़ाबेट में होते हैं 1 से लेके 26 तक, ए से लेके जेड तक टोटल नंबर हमारे होते हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट है 26। तो अगर हमको इनको नंबर से दे दिया जाए, अगर हमको नंबर दे दिया जाए तो हम स्टार्टिंग से अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, जैसे ए का हमारा हो जाएगा 1, बी का दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, डी 4th पोजीशन पे, ई जो हमारा आता है 5, एफ जो है 6 पोजीशन पे, जी 7, एच 8, आई 9 और जे 10। इसी तरह करके हमारा समझ लीजिए कि इसी तरह स्टार्टिंग करते हमारे करते करते सब आ जाते हैं कितने पर, 26 नंबर्स तक। तो ए से लेके जेड तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 लेके 26 नंबर्स तक होते हैं। तो 26 नंबर तक होते हैं, तो इनके बेस पे ही कोड जो है एक तरीके से डिकोड्स होते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म होता है। ऐसे तो आप लोग मतलब बहुत रेयर केस में होगा कि ऐसे याद तो नहीं रह पाएगा। आप जल्दी एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपको एक नंबर एक ABCD F G H करके आप एक फिंगरप्रिंट्स पे आपको नहीं याद हो पाएगा। बस इसलिए एक सूत्र होता है जो आपको सूत्र या फिर जो आप ट्रिक्स लिख सकते हैं, जो भी यूज़ करके आप मतलब नंबर को घटा या बढ़ाकर उसके हिसाब से आप मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके पैलेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसका एक सूत्र है आपका इजोटी एक सूत्र है जिसके आप हिसाब से आप मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट करके पैलेस वैल्यू उसको आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, आराम से उसको खोज सकते हैं। कैसे होता है देखिए आप, ई जो होता है इसकी पैलेस वैल्यू कितनी होती है हमारी 5, जे का कितना होता है 10, ओ का 15
और t जो है 20 नंबर्स पे आता है, और y जो है कितना आता है हमारा 25 नंबर पे आता है। तो इन्हीं के माध्यम से जैसे इनकी पैलेस वैल्यू जितनी होती है EZOTY, इजोटी के माध्यम से हम मतलब पैलेस वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमको पूछ लिया जे का, नहीं सॉरी जे का नहीं, हमको बोल दिया आर का पैलेस वैल्यू क्या होता है। आर का वैसे हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो ABCDEFGHIJKLM या फिंगर पे ऐसे करके हम करते रह जाएंगे, वैसे याद भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आर का किया जाए तो इजोटी हम बोलेंगे कि आर इन पांचों में से किसके आसपास है। अगर हम पूछेंगे आर इन पांचों में से किसके आसपास है, तो इस टी के आसपास भी हो सकता है, ओ और टी के बीच में है। जैसे ओ का हम लोग बोलेंगे 15 है, ओ PQR 15 है, ओ का अगर 15 है तो आर का कितना हो जाएगा, आर का कितना पैलेस वैल्यू हो जाएगा, ओ P 16 हो जाएगा, Q 17 हो जाएगा, और आर जो है हमारा कितना हो जाएगा, आर का पैलेस वैल्यू कितना हो जाएगा 18। अगर हम लोग बोल जाए कि एच का पैलेस वैल्यू क्या होगी, एच का पैलेस वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ई का 5 होता है तो EFGH, एफ ई के बाद आता है एफ, फिर आता है जी, फिर आता है एच। तो इसमें हम लोगों का कितना हो जाएगा, पाई के बाद 6, 7 और 8। आराम से हम लोग कहते हैं एच का कितना हो सकता है, हमारा पैलेस वैल्यू कितना हो सकती है 8। तो इजोटी का जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को लिख सकते हैं या फिर टिक इसको समझ सकते हैं एक प्रकार से। इसी का फार्मूले का यूज़ करके आप पैलेस वैल्यू तो सभी का आप जान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना भी आप कोड को डिकोड करेंगे ये काफ़ी आपको 2-3 चैप्टरों में हेल्प करता है। ये तो कोड डिकोडिंग इसका चैप्टर होता ही है, इसमें कम से कम मिसिंग नंबर्स होते हैं, जो उसकी सीरीज होती है उस सीरीज़ में भी इसका यूज होता है। और दूसरा क्या, आपका नंबर सीरीज में भी मिसिंग नंबर्स में भी इसका यूज होता है। तो हर तरीके से इसका यूज होता है। इसको रखना आपको मतलब क्वेश्चन के माध्यम से, जब जितना आप क्वेश्चन करते जाएंगे, अगर इसमें क्वेश्चन में आता है रिपीटेशन में करके आप ज़्यादा क्वेश्चन जितना लगा देंगे तो पैलेस वैल्यू अपने आप याद हो सकती है। तो यही है दोस्तों कि कोड को डिकोड कैसे किया जाता है। जैसा दोस्तों आप जान चुके हैं कि जो पैलेस वैल्यू है इजोटी के माध्यम से हम कोई भी अगर अल्फ़ाबेट्स हमको दे रहा है तो उसके माध्यम से हम डिक्रीज या उनके अप्रॉक्सीमेट जितने भी नंबर है उनको घटा बढ़ा कर या डिक्रीज करके हम उसका पता कर सकते हैं कि नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो आपको पैलेस वैल्यू का पता चल गया, नहीं एक से लेके जेड तक हमारे अल्फ़ाबेट में 26 नंबर होते हैं, और 26 नंबर्स को कौन से नंबर पे कौन सी अल्फ़ाबेट्स हैं इसका यूज करने के लिए आपका एक फार्मूला या फिर जो ट्रिक है आपके इसके हिसाब से तो आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया। तो कोडिंग और डिकोडिंग जो फर्स्ट स्टेप है उसको हमने क्लियर कर लिया। और दूसरा स्टेप है हम लोगों का क्या देता है, जैसे हम लोग देखें कभी भी स्टार्टिंग में जैसे कोडिंग और डिकोडिंग में टोटल हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट हैं। 26 अल्फ़ाबेट में अब हम इसको क्या करेंगे, 26 अल्फ़ाबेट को 2 डिवाइड भागों में बांटेंगे। 2 भागों में 13 और 13 के भाग में बांटे थे। अभी देखते हैं कैसे कैसे इसको क्या करते हैं। जैसे कि ABCDE FGHIJKL और M। ये तो आपके कितना होगा 1 2 3 1 से लेके 13 तक 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ये जो हमारा एक भाग हो गया। और दूसरा भाग हम नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्यों लिखना स्टार्ट करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से आगे में। M के बाद हम लोग हमारा क्या आता है, NOPQRSTUVWXY और Z। तो इसका 2 पार्ट में हमने क्यों डिवाइड किया, A और B का जितने भी इसका A से लेके M तक और N से लेके Z तक 13 2 पार्ट है। हम लोग जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको 13 मार्क्स में हम लोग डिवाइड किया। इसकी खासियत क्या होती है, हमने इसलिए इसको डिवाइड किया, इसको हम लोग एक प्रकार से ब्रीफ में बोलना चाहते हैं। इसको हम लोग एक प्रकार से अगर देख सकते हैं तो इसका अपोजिट भी आप बोल सकते हैं, या फिर इसका रीजन क्या होता है। जैसे एक का पैलेस वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, Z की कितनी होती है 26, तो दोनों का एडिशन कितना होता है हमारा 27। B का कितना होता है 2, Y का कितना होता है 25, इन दोनों का एडिशन हमारा कितना हो जाएगा 27। C का कितना होता है 3, X का कितना होता है 24, दोनों का एडिशन हमारा कितना हो जाएगा 27। तो इनकी खासियत ये है कि अपोजिट लिखने का कारण ये है कि इनकी जितने भी
एडिशन होंगे पहले ऑफ वैल्यू के जितने भी एडिशंस होंगे, जितने भी स्थानीय मान के जितने भी इनका योग होगा वो 27 आता है इन सभी का। और इन पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसका हम लोग अपोजिट भी या उल्टा वर्ड भी हम लोग कर सकते हैं। आधा आधे को बांट दिया और इसका अपोजिट वर्ड भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे अगर इसको कभी भी कोड को डिकोड करते समय इनका यूज करके इनका जो अपोजिट वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं उनको उनमें क्वेश्चन में दिया रहता है। तो इनको याद करने के लिए अब ऐसे बोलेंगे कि ए जेड, बी का वाई, सी का एक्स, ऐसे हमको नहीं याद होगा। इसके लिए कुछ हम वर्ड इसके लिए डिजाइन किए हैं जिसके हिसाब से अगर नोट्स में है तो नोट्स में आप लोग नोट्स कर सकते हैं। जैसे कि ए का उल्टा जेड है, बी का जो उल्टा वाई है, सी का उल्टा एक्स है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? ए का उल्टा जेड है तो इसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे आज़ाद। आज़ाद वर्ड यूज किए, आज़ाद के बाद ए के बाद जेड आता है तो आप लोग माइंड में मेमोराइज रखना है कि ए का उल्टा जेड होता है। जैसे बी का वाई होता है, बी का उल्टा वाई होता है तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड है बाय। हम बोलते हैं ना किसी को बाय बाय, चलो चलते हैं, बाय क्या करते हैं, तो बी का उल्टा बाय। जैसे हमारे माइंड में आएगा कि बी वाई ई, बी का उल्टा वाई। आज़ाद आएगा ए का उल्टा कितना जे। और इसी तरह हम लोग करते हैं सी का उल्टा एक्स। हम लोग कभी भी 6 जैसे हम लोग बोलते हैं ना 6, जो क्रिकेट में एक हमारा है छक्का, जो भी बोलते हैं 6 में छक्का होता है या फिर, तो हम लोग ये वर्ड जितना भी बोलेंगे 6 तो सी का उल्टा एक्स। अपने आप जो प्रोनाउंसिएशन जो निकल के आ रहा है हमारे मुंह से जो भी निकल के आ रहा है, जो वर्ड जो निकल के आ रहा है 6, सी का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्स। जैसे डी का उल्टा डब्ल्यू है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? ड्यू। ड्यू आप लोग जानते हैं माउंटेन ड्यू या फिर जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उस पर एक आता है माउंटेन ड्यू, तो DEW होता है उसका। तो ड्यू का हो जाएगा हमारा DEW। तो जैसे हो जाएगा ड्यू को हम लोग याद करेंगे माउंटेन ड्यू या फिर ऐसे कर ड्यू को याद कर सकते हैं DEW। डी का उल्टा क्या हो जाएगा? W। इसी तरह जैसे ई का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा? V। ई का उल्टा V हो जाएगा तो ई के हम लोग क्या कर सकते हैं? ई का उल्टा V। इसके लिए हम लोग क्या, इसके लिए एक वर्ड आपके लिए है जैसे याद करने के लिए इवनिंग। इसके लिए का वर्ड है आप लोगों के इवनिंग। इवनिंग के लिए जैसे हम लोग इवनिंग बोलेंगे EV, इसके साथ ई के साथ V आ जाएगा, तुरंत V आ जाएगा इवनिंग। तो ई का उल्टा हमारे साथ इसके क्या हो जाएगा? EV। अब हम लोग ये बोलते हैं कि तो अब इसका तीसरे में हम लोग बोल देंगे कि यफ का उल्टा यू होता है, जिसको हम लोग सीधे बोल देते हैं। जैसे हम लोग कोई होता है ना आग को बुझाने के लिए क्या भी किसी का यूज तो सीधे हम लोग बोलते थे फू, यफ यू, फू बस यूज कर लीजिए। फू का मतलब यफ यू। यफ का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? यू। फू का बस यूज कर लीजिए, यफ का उल्टा यफ यू हो जाएगा। और जैसे जी का उल्टा टी है तो हम लोग कभी भी देखते हैं जैसे होता है ना हमारे यहाँ एक परिवहन में जो रोड होते हैं GT रोड करके होते हैं, तो हम लोग इसका जी का उल्टा टी करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? इसका सीधी सा GT रोड, बस इतना याद करना है GT रोड, जी का उल्टा टी। और एच का उल्टा यस कैसे हम लोग करेंगे? एच का उल्टा यस है तो इसके लिए हम लोग करेंगे जैसे हमारी क्लासेस होती हैं स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी, जूनियर, फिर हमारा होता है हाई स्कूल। इसके लिए हम लोग एक जो होता है एच का उल्टा यस मतलब हाई स्कूल। यस से हाई, यस से स्कूल हो जाएगा अपना। और दूसरी चीज हो जाएगी जैसे आई का उल्टा आर है तो आई का उल्टा अगर आर है तो आई का उल्टा अगर आर को इसको यूज करने के लिए एक वर्ड है इंडियन रेलवे। इसको हम लोग आराम से इसको याद कर सकते हैं। जैसे आई का उल्टा आर है तो इंडियन रेलवे। अब इसको जे का उल्टा क्यू है तो हम लोग इसको याद कर सकते, एक वर्ड है जंगल क्वीन। इसको हम लोग याद कर सकते हैं जंगल क्वीन करके, जंगल क्वीन करके इसको हम लोग याद कर सकते हैं, जंगल क्वीन कर सकते हैं। और के का उल्टा पी है तो हम लोग इसको हमारा एक समझ लीजिए कि एक काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र है यूपी में, एक शहर है जिसका नाम है कानपुर। कानपुर नाम है तो उस नाम से भी हम के को जो है पी से डिनो, के का उल्टा पी कैसे होता है जिसका वर्ड है हमारे लिए क्या है? कानपुर।
कानपुर हो जाएगा। और दूसरा हम लोगों का यल का उल्टा ओ है, तो हम लोग बस बोल देंगे लो। लो भैया, किसी भी हम लोग बातचीत में कभी भी बोलते रहते ये चीज़ लो वो चीज़ लो, तो यल का उल्टा ओ में हम सिर्फ बोल देंगे लो। लो का मतलब एल का उल्टा ओ हो जाएगा। लो की स्पेलिंग्स जो होती है एल ओ, एल का उल्टा ओ, बस आपको लो हिंदी में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लो, जैसे हम बोलते हैं ना लो। और तीसरा जो लास्ट हमारा वर्ड है जिसने एम का उल्टा एन, इसके लिए सीधे से हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग बोलते हैं किसी को, तो एम का उल्टा एन के लिए हम लोग सीधे से बोल देंगे मॉर्निंग। एम का उल्टा एन के लिए हम लोग सीधे से बोल देंगे क्या दोस्तों, मॉर्निंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे अहम पार्ट जो हमारा डिवाइड करता है, जो हमारा ये टोटल जो ए से लेके एम तक जो हाफ पार्ट है, उसका उल्टा जो हाफ पार्ट है हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिख दिए। इसको हाफ पार्ट को कैसे याद कर सकते हैं आप, इसके लिए एक आपको वर्ड दिया गया है। इस वर्ड के माध्यम से वैसे याद करेंगे तो आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी, याद भी नहीं होगा अच्छे तरीके से। इस वर्ड को आप 10 से 15 या 20 बार आपको रिवाइज कर लेना है। इस वर्ड को ही 13 जो वर्ड है, 13 वर्ड को आप रिवाइज कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा जेड होता है। ए उल्टा क्यों होता है, क्योंकि दोनों का जितने का भी आप उल्टा देख रहे हैं सभी का सम आपको जितना भी योग है इनके पहले सब वैल्यू जो स्थानीय मान का योग 27 होता है। तो इन सभी वर्ड्स के माध्यम से आप इनका उल्टा आसानी से याद कर सकते हैं। इनका एक ट्रिक है, अगर नोट करना चाहते हैं इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ में इसको काम आता है, हर एक चीज़ में, जैसे मिसिंग ऑफ नंबर्स हो गया, नंबर सीरीज हो गई, ये कोडिंग डिकोडिंग में काम तो आता ही है। ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, समझ लीजिए कि 2-3 चैप्टरों का एक मिलान है, समझ लीजिए 2-3 चैप्टरों का एक निचोड़ है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग। अगर इसके बाद आप पढ़ेंगे, जैसे नंबर सीरीज आता है, इसमें भी इसका यूज होता है, कैसे कैसे नंबर सीरीज 1 बाई 1 एक घट रहा है बढ़ रहा है, हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ का घट रहा है बढ़ रहा है, हर एक चीज़ आ रहा है इसमें, तो हर एक चीज़ इसमें आता रहता है। तो दोस्तों इसको आप नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी वर्ड मैंने बताए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद समझ लीजिए इसको पैलेस ऑफ वैल्यू, फर्स्ट तो आपको पैलेस ऑफ वैल्यू इजोटी के माध्यम से पैलेस ऑफ अल्फ़ाबेट्स का आपका पता चल जाएगा। ए किस स्थान पे आता है, बी किस स्थान पे आता है, सी किस स्थान पे आता है, इसको आप घटा बढ़ाकर इसमें आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ें हैं, हम लोग अल्फ़ाबेट को 2 चीज़ों में बांटा है, जैसे ए से लेके 13 अल्फ़ाबेट में बांटा है। उनका अपोजिट जो है उनको भी हम लोग दे दिया, जिनका योग 27 होता है। और उनके लिए जितने भी आपके मेमोराइज करने वाले वर्ड हैं आप उसको याद कर लेंगे, तो समझ लीजिए कि 13 के जो 13 से जितने भी आपको अपोजिट हैं वो आपको याद हो सकते हैं। पॉज करो, ठीक है। चलो दोस्तों, तो आप लोग जान गए कि पैलेस ऑफ वैल्यू, पैलेस ऑफ जो अल्फ़ाबेटिकल का जो पैलेस ऑफ वैल्यू है वो कितना होता है, और जितना भी मतलब हम लोगों का अपोजिट है, अपोजिट को भी हम लोग जान लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कोडिंग के टाइप्स क्या होते हैं। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं बता, इतना सर पढ़ा दिया और इतना भी एक भी क्वेश्चन नहीं बता। क्वेश्चन आपको धीरे धीरे, पहले आपको थ्योरेटिकल जितना भी थ्योरी इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चन तो अपने आप फिर इजी से करते जाएंगे, सभी चीज़ें इजी से हो जाएंगी। पहले आप लोगों को क्या है कि स्टार्टिंग में आपको थ्योरी अच्छे से समझना है, इसको बारीकी समझिए, एक एक पॉइंट को आप लोग समझिए क्या क्या मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्वेश्चन तो आप ईजी से होते हैं, थ्योरी आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन पे भी आप फंसते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को थ्योरी पहले समझना चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम बताते हैं कि अब इजोटिक भी आप लोग जान ही गए होंगे हर एक चीज़ का। तो आगे के हम बताते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के जो जितने भी टाइप्स हैं कैसे कैसे टाइप्स आते हैं, आपको उस टाइप्स के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। देखो इसमें टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में अगर बात किया जाए तो इसमें खास करके होते तो 4 तरीके हैं, कि बाकी एक जो लास्ट वाला आपका तरीका है उसको आप अगली क्लास में अच्छी डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी तो मान लीजिए तीन जो अपने टाइप्स हैं, उसका टाइप्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो पहला टाइप्स हमारा है वो क्या होता है, हमारा लेटर कोडिंग।
पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है लेटर कोडिंग्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं अक्षर कूट। और दूसरा होता है हमारा नंबर कोडिंग, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं संख्या कूट। तीसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है स्ट्रेट कोडिंग। स्ट्रेट कोडिंग मतलब सीधी कोडिंग, सीधी। सीधी कोडिंग है मतलब सीधी कूट। तो ये तीन तरीके के होते हैं। अक्षर कूट होता है, एक हमारा होता है संख्या कूट होता है, तीसरा होता है सीधी कूट। मतलब अक्षर कूट मीन्स आपका लेटर कोडिंग होता है, दूसरा होता है हमारा नंबर कोडिंग, और तीसरा होता है स्ट्रेट कोडिंग, सीधा कूट होता है। तो ये तीन टाइप के हैं। तब बताता हूँ तीन टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस पैटर्न्स पे आते हैं। ये तीन टाइप के तो आपके होते हैं। इसमें आपको नंबर भी इंक्लूड होगा। सीधी कोडिंग तब इन दोनों का ही मतलब इसमें ये कंक्लूजन है, दोनों का ही मतलब दोनों का एक निचोड़ है ये सीधी कोडिंग। पहले क्या होता है अक्षर कोडिंग और अक्षर कूट और संख्या कूट का ही निचोड़ है सीधी कोडिंग। इसमें तो दोनों को समझ जाएंगे तो तीसरा जो सीधी कोड है अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पैटर्न्स कैसे कैसे आते हैं। पैटर्न्स कैसे कैसे आते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न कैसे कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं। हमारे जो कोड को डिकोड होता है उस किस तरीके से हमको कोड को डिकोड किया जाता है। पैटर्न्स कभी कभी आपको जैसे हम लोग दे दिया जाए कि पहला जो है एकदम एक लेटर कोडिंग या फिर जो अक्षर कूट है हमारा, अक्षर कूट में हम लोग एक सीधे टाइप का देता है। सीधे टाइप का जैसे हम लोग दे दिया कि राम दे दिया ना, राम को किस तरीके से कोड दिया जाएगा। कभी कभी हमको दे देगा कि राम को जो कोड किया जाता है, ये कोड है हमारा, तो राम को कोड का डिकोड कैसे किया जाता है। राम का कोड जो है ये कितना है, बोले राम को सैन के रूप में लिखा जाता है। इसी तरह रैट को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग कभी भी देखेंगे जैसे इसमें क्या किया है, राम को सैन कैसे लिखा है, राम को सैन कैसे लिखा है। इसमें क्या किया है, हमको आर के बाद यस +1 किया है, ए के बाद क्या किया हमारा बी किया है, इसमें भी +1 किया है। एम के बाद क्या किया है, एन किया है, इसमें भी क्या किया है +1 किया है। ऐसे भी करके हम लोग को स्टेट कोडिंग जैसे देता है। स्टेट कोडिंग का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो लेटर कोडिंग में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे उसका पैटर्न है, कैसे कैसे लेटर कोडिंग जो है कोड को डिकोड किया जाता है। पहले हम लोग देखेंगे एक लाइंस के माध्यम से। आप लोग देखेंगे थोड़ा सा अजीब लगेगा, बाकी आप लोग देखिए पहले, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब इसमें आप लोग देखेंगे लाइंस हैं। लाइंस मतलब सीधे सीधे कोड को डिकोड किया जाएगा। जैसे इसी में हम लोग अगर दे दिया जाए कि क्या है आपको, जैसे इसमें हम लोग दे दिया जाए कि भवन, एक नाम लिख दिया जाए, भवन। इसमें क्या है, तो आपको 6 नंबर्स दिए हैं, 6 नंबर दिए हैं। तो बी का जैसे डायरेक्ट कभी कोडिंग कर देगा सामने, बी का कभी आपको दे देगा सी, एच का आई, ए का बी, डब्ल्यू का एक्स, ए का बी, एन का ओ। ऐसे करके आपको क्या किया है, डायरेक्ट कोडिंग कर दिया। नंबर को डिक्रीज करके ए तो +1 किया है, यहाँ पे आपका +1 करके ये किया है, यहाँ पर भी +1 करके एच का आई किया है, यहाँ पर भी +1 करके ए का बी किया है, यहाँ पे डब्ल्यू का एक्स किया है, +1 करके ए का बी किया है, +1 करके एन का ओ किया है, यहाँ पर भी +1 करके। तो ये संख्या कभी कभी आपका डिक्रीज भी कर सकता है। एक से संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। बी का सी है तो यह डी ई भी कर सकता है, एच का आई है जे के भी कर सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा, मतलब इस पैटर्न के माध्यम से ये जो कोड है इसको डिकोड किया गया। मतलब स्ट्रेट लाइन में आपको कभी भी अल्फ़ाबेट का एक नंबर नेम दे देगा, उसके नीचे आपका एक कोड दे देगा, कोड को ये डिकोड किया रहेगा। डिकोड में आप सीधे सीधे बी का सी दे दिया, एच का आई दे दिया, ए का बी दे दिया, डब्ल्यू का एक्स दे दिया, ए का बी दे दिया, एन का ओ दे दिया है। क्वेश्चन में आपको देगा भवन को जो है CIBXBO के रूप में लिखा जाता है। इसी तरह स्टेटस को कैसे लिखा जाए,
इसी तरह बोल देगा स्टेटस को कैसे लिखा जाएगा। अगर बोल दिया ना BHA भवन को इस तरीके से लिखा जाएगा, तो अब बोल देगा स्टेटस को कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग सभी जब ये पैटर्न आपको पता हो जाएगा, सीधा वाला पैटर्न है, एक एक का क्या किया है इसमें, +1 का जो क्या किया है कि इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे एक एक करके बढ़ाया है, बी के बाद से एक एक करके बढ़ाया है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी +1 करके ये इसके रूप में हम लोग क्या कर देंगे टी, यहाँ पर +1 करेंगे, टी का हो जाएगा u, यहाँ पर भी +1 करेंगे, ये का हो जाएगा b, यहाँ पर भी +1 करेंगे तो ये टी का हो जाएगा u, यहाँ पर भी +1 करेंगे तो u का हो जाएगा v, यहाँ पर भी +1 करेंगे तो यश का हो जाएगा हमारा t। बोल देगा भवन का कोड हमारा CIBXBO के रूप में कोड किया गया है, तो स्टेटस, इसी तरह स्टेटस को क्या लिखा जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, किस तरीके से रूल कर रहा है। तो हम लोग दे देंगे एक एक अल्फाबेटिकल क्या किया है, प्लस किया है, बी के बाद सी आता है, एच के बाद आई आता है, एक एक अल्फाबेट का प्लस किया है। तो हम लोग भी स्टेटस को भी हम लोग क्या कर देंगे, एक एक अल्फाबेट का प्लस करके हमारा आंसर क्या है TUBUVT। स्टेटस को भी हम लोग इस तरीके से हम लोग ये क्या करेंगे, कोड को डिकोड करेंगे। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या नंबर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करके इसको पैटर्न आप बोल सकते हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है, एक सामने सामने का। अब हम लोग देखेंगे एक दूसरा टाइप, जैसे जो अक्षर कोड या फिर हमारा जो होता है लेटर कोडिंग में अब क्या दे देगा, अब कभी भी करके आपको दे सकता है कि जैसे आपको इसमें भी सम और विषम देगा, सम और विषम संख्या दे देगा। मान लीजिए आप सात नंबर की कोई संख्या देगा, उसमें अक्सर हम लोग देखेंगे एक पैटर्न यूज करता है। उस पैटर्न को मैं आपको बताता हूँ, कभी भी उस पैटर्न का 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए एक 7 आपके कितने हो गए, 7 वर्ड्स हो गए। 7 वर्ड्स को कैसे डिकोड करेगा, मान लीजिए कितने हैं 3, बीच वाले को सामने वाला डिकोड कर देगा। जब मान लीजिए कि ये फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाले को सामने वाला डिकोड कर देगा, और 3 को साइड वाला डिकोड करेगा, इसको साइड में डिकोड कर, इसको तो सामने डिकोड करेगा, ठीक। और इसको क्या करेगा, यहाँ पे डिकोड करेगा इस तरीके से, इसको यहाँ पे डिकोड करेगा और इसको सामने डिकोड करेगा, और फिर इसको क्या करेगा, यहाँ पे डिकोड करेगा, इसको यहाँ पे डिकोड करेगा और इसको सामने डिकोड करेगा। इस तरीके से पैटर्न आता है। अगर 7 आपके एक कोई भी वर्ड दे दिया, उसके भी जितने भी लेटर्स होते हैं, उस लेटर्स को कोई भी वर्ड दिया, उसका 7 अगर लेटर्स है, तो सभी लेटर्स को उसको इस तरीके से डिवाइड करके वो कभी भी एग्जामिनर क्या करता है कि आपको इस तरीके से पैटर्न को 100% में 90% जो पैटर्न होते हैं, जितने भी वर्ड के 7 जो लेटर्स होते हैं, 7 लेटर्स में यही पैटर्न यूज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपका हो गया घिमनोप, जिसे आपको घिमनोप का दे देगा। घिमनोप कितना है, ये 3 इधर है, 3 4 5 6 7, आप 7 वर्ड का जो है, आप 7 लेटर का आप वर्ड है जो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब ऐसे दे देगा। ये जो फोर्थ वाला है, इसको क्या कर, यम का कोड क्या कर देगा, सीधे कर देगा आपका यम का एन। अब आई का कोड यहाँ पे यहाँ से कर देगा, आई का जे, जी का क्या कर देगा एच, और एच का क्या कर देगा आई। देखिए सेम इसी पैटर्न पे है ना आपका। अगर 7 कोई भी वर्ड अगर 7 लेटर्स का है, तो इस तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो, ऊपर वाला पैटर्न इसको फॉलो करेगा। यन का क्या दे देगा आपका, इधर दे देगा ओ, पी का क्या दे देगा क्यू, और ओ का क्या दे देगा आपका पी। ये नंबर क्या क्या है, +1 करके, मैं सभी में +1 कर दे रहा हूँ, किसी में +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, उसका आप इंक्रीज कर सकते हैं उस हिसाब से नंबर को देखेंगे। क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा सारे 100-150 क्वेश्चन, सारे पैटर्न को बताने 100-150 क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें आपको सब सारी जो डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएगा कि आप पैटर्न को समझ लीजिए कैसे पैटर्न आता है। इसमें भी +1 किया है, +1 इसमें भी किया है, इसमें सभी में +1 ही ले रहा हूँ। जैसे आपका यन के बाद 2 या 3 भी इंक्रीज हो सकते हैं, 2 या 3 भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, बाकी ये +2 या +3 ही इंक्रीज फिलहाल हो रहे हैं। +1 या +1 ही मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर इसके पैटर्न को अभी क्या है, ठीक। तो एक ऐसे पैटर्न करके आ सकता है,
और दूसरा आपको पैटर्न मैं बता रहा हूँ अभी। ये तो मान लीजिए कि एक ऑड, अगर हमारे जो वर्ड है अगर उसका लेटर जो है ऑड नंबर में है, जैसे 7 नंबर में, अगर मैं बोलो 6 नंबर में आएगा तब कैसे हो सकता है, तब कैसे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई फिक्स नंबर नहीं, बाकी किसकी पॉसिबिलिटी, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। जिससे आपको दे दिया है 6, कोई वर्ड अगर 6 लेटर का दिया, तो 6 लेटर का वही देगा। कभी कभी आपको दे सकता है, तो मान लीजिए कि इसको ऐसे भी करके दे सकता है। ये तो आप जान ही रहे होंगे, 7 जो था 4th वाला अगर उसको हटा देंगे तो वही पैटर्न अगर इस पर फॉलो हो जाएगा। सेम नंबर को क्या करते हैं, 2-2 भागों में बांट देते हैं। इसको क्या करते हैं 1/2 हाफ में करके इसको, अगर 6 का कोई भी वर्ड अगर 6 लेटर का दे दिए तो इसको क्या करते हैं हम 1/2 लेटर में 1/2 हाफ में इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे आपको क्या दे दिया है, जैसे दे दिया आपका सॉरी हेडफुल, जिसे आपका सोर्स दे दिया। सोर्स में आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या करेगा, आपका 6 है, 6 हम लोग क्या करेगा, कभी भी इसका क्या एग्जाम में 2 विभागों में बांट देगा, और इसका ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को क्या करेगा, इसका यहाँ पे कर देगा। जो भी +1 माइनस जो पैटर्न है उसको 1 2 3 भी कर सकता है। ठीक, मैं +1 का ही लेके चल रहा हूँ, जिस जो पैटर्न अपना है वो +1 का ही लेके चल रहा हूँ। इसमें भी सोर्स है, तो सोर्स को अब इसको कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए +1 में करके लेकर चलो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको जितने भी क्लासेस हैं, क्लासेस में मैं क्लासेस के माध्यम से मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें +1 +2 -1 -2, बाकी इस पैटर्न को आप समझ लीजिए। पैटर्न को बताने के लिए बस इस क्वेश्चन को आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यू का हो जाएगा, अगर यू का क्या कर दिया यहाँ पे +1 कर देगा, +1 या +2 कुछ भी कर सकता है। यू का भी हो गया, ओ का पी, यस के बाद टी, आर के हम लोग के बाद क्या आता है यस, ई के बाद क्या आता है एफ, सी के बाद हमारा क्या आता है डी। जैसे ऐसे अगर जितना भी आपका जैसे इवन नंबर है, जैसे लेटर के जितने भी वर्ड के जो लेटर है अगर सम संख्या में है, तो वो एग्जामिनर क्या करता है, इनको 2 डिवाइड भागों में करके उसको एक क्रॉस ओवर करके वो बांट देता है 2 डिवाइड। तो इस पैटर्न पे अगर 6 वर्ड का जो आता है, तो इस पैटर्न पे बसरते रहता है सारे क्वेश्चन इसी 6 लेटर के जितने भी रहते हैं इस पैटर्न पे रहते हैं। इस तरीके से कोड जो होगा आपका डिकोड होगा। अब दूसरा आपको एक अभी और एक और पैटर्न बताता हूं आपको। मान लीजिए कोई लेटर कोई लेटर जितना कोई वर्ड का जो लेटर है वो सम संख्या में है। जैसे मान लीजिए कि 6 में है, 1 2 3 4 5 और 6 में है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न अगर 6 में जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दिया सोर्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्या करेगा एग्जामिनर कभी भी इस 3 को इधर कर सकता है, इस 3 को इधर कर सकता है। 1/2 में तो बटवे करेगा, फिर क्या करेगा 3 को साइड में ले जाएगा, इस 3 लास्ट 3 को फर्स्ट 3 में कर देगा और फर्स्ट 3 को लास्ट 3 में कर देगा, ऐसे कर देगा यहाँ पे। इस तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कभी भी एग्जामिनेशन में। सॉरी 1 मिनट।
कभी भी आपको अगर कितने कोई भी वर्ड का अगर लेटर जो सम संख्या में रहेगा 6 रहेगा या फिर ऐसे कर देगा, तो उसमें क्या है वो सम संख्या रहेगा, जाहिर सी बात है दो भागों में डिवाइड होगा। जब 2 भागों में डिवाइड होगा तो 2 भागों में डिवाइड, तो पहला भाग जो पहला पार्ट होगा उसको क्या करेगा, लास्ट में रख देगा, लास्ट वाले पार्ट को जो उठा के बाद में रख देगा। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन के माध्यम से बता दीजिए, सोर्स को ही ले लेते हैं, सोर्स को ही, ये है ना आपका 6। अब इसमें क्या कर देगा, यस को उठाकर कोड करेगा, यस का उठाकर यहाँ पे कर देगा टी, यहाँ पे टी, ओ का क्या कर देगा पी, यू का क्या कर देगा वी, यहाँ पे वी पी टी, और यहाँ से क्या कर देगा हमारा स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या कर देगा, आर का क्या कर देगा यस, सी का क्या कर देगा यहाँ पे डी, ई का क्या कर देगा हमारा एफ। तो अभी हम लोग देखें क्या क्या आगे, जितने भी यहाँ पे यस यू वी यस ओ वी का जो फर्स्ट 3 पार्ट था, इस 3 पार्ट का जितना भी +1 या +1 सभी में किया है, मतलब इंक्रीजिंग +1 का हुआ है, +1 करके फर्स्ट 3 जो था उसको लास्ट के 3 में रख दिया, और जो लास्ट का 3 था उसको फर्स्ट के 3 में +1 करके जितना भी हमारा वर्ड था उसको लास्ट में रख दिया। तो ये भी एक पैटर्न है, पहला वाला पैटर्न, दूसरा वाला पैटर्न, तीसरा वाला पैटर्न। अब एक और पैटर्न आपको मैं बताता हूँ। अभी कुछ डाउट आप पैटर्न बस देखते जाइएगा, अभी पैटर्न के माध्यम से अभी आपको कल क्वेश्चन जब होगा, क्वेश्चन में सारे डाउट आपको क्लियर होगा। अभी तो थोड़ा मोड़ा समझ, बाकी इसको आप एक नहीं दो बार नहीं 3 बार नहीं 4-5 बार 5-6 बार इसको इस जितना भी थ्योरी को रिवाइज कीजिएगा, और पैटर्न को बस समझिएगा। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा ना, ये क्या, ये कैसे सर पढ़ा रहे हैं, क्या है कैसे है, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा आपको इसको जब मेमोराइज कर लेंगे ना, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे, क्वेश्चन काफ़ी ईजी से आपसे लगेंगे, काफ़ी ईजी से आपसे लगेंगे। जब ये पैटर्न सारे पैटर्न आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे, इजोटी क्या होता है, इसके पहले से वैल्यू क्या, इसके अपोजिट्स क्या हैं, और ये पैटर्न्स आपको जब इस पैटर्न के माध्यम से आपको बता, क्वेश्चन के माध्यम से पैटर्न भी बता, पैटर्न के माध्यम से क्वेश्चन भी एक एक करके आपको बताते चले जा रहा हूँ। तो सारे पैटर्न जब आप समझ लेंगे, सारे इसके अपोजिट समझ लेंगे, सारे इसके जो जितने भी पहले से वैल्यू हैं, यही 3 इसके मूल पिलर हैं, इन तीनों का समझ लीजिएगा, तो कोडिंग डिकोडिंग एकदम आसान से आपको कर सकते हैं। कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसमें एक और देख लेते हैं कैसे आपका रहेगा, पैटर्न कैसे हो सकता है। दूसरा पैटर्न, तो दूसरा पैटर्न हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि विषम संख्या का दे दिया, मान लीजिए कि ऑड कोई जो वर्ड का लेटर है वो ऑड में आ गया, वो जैसे वर्ड का लेटर जो ऑड में आ गया, जैसे मान लीजिए कि 7 का आ गया, 7 का 5 का भी आ सकता है, तो उसी के हिसाब से आप मतलब कम बेशी या कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिनर कभी भी करेगा बीच वाले को सामने डिकोड कर देगा, और वही जो है अभी जो इसके बाद में किया, जो इवन नंबर के जो 6 नंबर के जो आ रहा था, उसी पैटर्न को फॉलो कर देना है। बस ये वाला सामने आपको कर देगा, डिकोड कर देगा, और जो फर्स्ट 3 रहेगा उसको क्या कर देगा, लास्ट 3 में उसको डिकोड कर देगा यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे डिकोड कर देगा। और दूसरा क्या कर देगा, इसमें आपको इस कोड को ये क्या कर देगा, फर्स्ट वाले कोड को क्या कर देगा, फर्स्ट हाफ 3 को ये क्या कर देगा, लास्ट में 3 में रख देगा, और लास्ट वाले को 3 को क्या कर देगा, फर्स्ट में 3 का, और बीच वाला जो रहेगा आपको उसको सामने डिकोड कर देगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। स्कैंडल, जैसे कि आप एक वर्ड देख सकते हैं, क्या है आपका जो पूरा वर्ड है, वर्ड की जितने भी अल्फाबेट है वो क्या है आपके, इसके नंबर क्या है आपके
ऑड नंबर है, ऑड नंबर में हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्कैंडल दिया है, स्कैंडल में हम लोग क्या कर देंगे, जैसे n को मैं बोला बीच वाले को क्या करेगा, इस 3 हाफ को एक डिवाइड में, एक 3 हाफ को एक डिवाइड, बीच वाले सामने वाले को क्या करेगा, फोर्थ वाले को सामने डिवाइड कर देगा। n को क्या कर देगा, o में डिवाइड कर देगा, a को हमारा b में डिवाइड कर देगा, सॉरी n को o में डिवाइड कर देगा, s को पूरा यहाँ से वहाँ तक लेकर जाएगा, s को पूरा यहाँ पे s का क्या कर देगा, t में डिवाइड कर देगा, c का क्या कर देगा, d में डिवाइड यहाँ पे डिकोड कर देगा, a का क्या करेगा, b में डिकोड कर देगा, d का क्या करेगा, e में डिकोड यहाँ पे कर देगा, a का क्या करेगा, b में डिकोड कर देगा, l के क्या करेगा, m में डिकोड कर देगा। तो इस तरीके से पैटर्न होगा। फर्स्ट हाफ को क्या करेगा, लास्ट हाफ में डाल देगा, लास्ट हाफ को क्या करेगा, फर्स्ट हाफ में, इसके पहले वाले आप पैटर्न पे देखे ही हैं, और ये क्या कर देगा, इस वाले को क्या कर देगा, सामने वालों को ऐसे कर देगा। तो दोस्तों आप लोगों को देखा यहाँ पे क्या है, सभी पैटर्न लगभग क्लियर हो चुके हैं। जो भी पैटर्न आपको बाकी है, एक या दो कल वाली वीडियो में और उसके साथ जितने भी क्लासेस रहेंगी और कंटिन्यू करते रहूँगा मैं। और इसको कल जो क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन के माध्यम जितने सारे पैटर्न्स है, जितने सारे टाइप ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, वो सारे आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल आपको सारे क्वेश्चन का जितने भी सीरीज लेकर आऊँगा मैं, 100-150 क्वेश्चन में सारे जो टाइप्स है, सारे जो पैटर्न्स है, सारे पैटर्न आपको क्लियरफाई हो जाएंगे। धन्यवाद।